जय हिंद सर। मैं एक नायक अंजित कुमार दानापुर पटना से बिलोंग करता हूँ। मैं एमी कोर में था। 31 मई 2020 को मैं रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के बाद जब किस्से सुनाने लगे तो शायद हो सकता है समय निकल जाए। मीटिंग का एक समय है, तो समय को मद्देनजर रखते हुए मैं मुद्दों पर सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने BR जन सेवा फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करूँगा। उसके बाद हम लोगों के साथ अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं एक एक करके उन सारे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे और एक ऐसा निष्कर्ष और एक ऐसा रिजल्ट निकालेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि उस निष्कर्ष के बाद अगर किसी ने आँख दिखाने की कोशिश की तो कहते हैं कि कलम तब तक हाथ में शोभा देता है जब तक कलम की जरूरत है, उसे तलवार बनाने में देर भी नहीं लगती। तो जैसा कि BR जन सेवा फाउंडेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं जानते हैं। हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है कि विकसित बिहार का निर्माण करना है। विकसित बिहार में वो हर इंसान आता है, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन। हाँ, मुद्दाएं अलग अलग होते हैं हर किसी की। फौजी के साथ अलग कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिविलियन के साथ अलग कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन विशेष रूप से सबसे पहले हम लोगों ने फौजियों को फोकस किया है। फौजियों को फोकस इसलिए किया है क्योंकि हमारा संगठन फौजियों के संचालन से ही चलेगा। सिविलियन के हाथ में कभी भी संचालन नहीं दिया जाएगा। उसके लिए भी रीजन है कि हम लोग जिस डिसिप्लिन को लेके आगे चल रहे हैं, जिस डिसिप्लिन में 17 साल या 20 साल निकाला है, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में वो डिसिप्लिन को लोग भूल गए होंगे। वो डिसिप्लिन अब हमारी नस्ल में नस्ल में आ चुका है। फौज को भले ही हमने छोड़ दिया, लेकिन अगर फौज के बारे में कोई थोड़ा सा भी गलत बोलता है, भले ही हम लोग फौज को बोलते थे गए, फौज ने ये किया, मैं था तो वो किया, लेकिन आज भी अगर फौज के बारे में कोई एक वर्ड बोले तो और कोई बोले क्या बोलता होगा पता नहीं, लेकिन मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, दिल करता है कि उसी ढंग तक कलेजा निकाल के बाहर फेंक दें। कारण हमारी नस्ल के अंदर अब वंदे मातरम और भारत माता की गूंज बैठ चुकी है और वो मेरे ख्याल से मरने से पहले नहीं है। तो विशेष रूप से फौजियों के लिए हमने सबसे पहले पॉइंट फौजियों के ऊपर ही फोकस किया है, उसके बाद ही किसी और का पॉइंट को फोकस किया है कि चाहे वो फौजी सेना की नौकरी कर रहा हो या सेना से रिटायर हो चुका हो, सबसे पहले हम लोग उसके लिए जानो दम लगा दें। चाहे वो किसी सरकारी संस्था में नौकरी कर रहा हो, चाहे वो किसी प्राइवेट संस्था में नौकरी कर रहा हो, चाहे वो हमारे हक और सम्मान के लिए हमें जो भी कार्रवाइयाँ करनी पड़े। बहुत लोगों ने कागजी कार्रवाइयाँ कर लिया, बहुत कर लिया लेटरबाजी। अब लेटरबाजी का समय नहीं है, अब हम लोगों को ग्राउंड में उतरना ही पड़ेगा। बिना ग्राउंड में उतरे हम लोग किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। एक हमारे अन्ना हजारे थे जिन्होंने एक मिसाल खड़ा कर दिया है। उस अन्ना हजारे की उस लहर को हमने एक बार फिर पूरे बिहार में दिखाना है। हमारा ये जन सेवा फाउंडेशन स्टेट लेवल में ही नहीं है, आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए, इसे नेशनल के लिए हम लोगों ने बनाया था कि हम इसे आने वाले भविष्य में भारत लेवल पे चलाएंगे। लेकिन बिहार के बाहर कई डिस्ट्रिक्ट में, कई स्टेट में मेरे को कई लोगों से बात हुआ था, तो सब लोगों से बात करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि डायरेक्टली चाणक्य बोले है ना कि डायरेक्टली बीच में खिचड़ी में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाता है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आया कि हम पहले बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य पहले बिहार में चलेगा। जब तक हम बिहार को मजबूत नहीं कर लेंगे, हम भारत जोड़ो अभियान की तरफ कदम नहीं रखेंगे। लेकिन जिस दिन हमें एहसास हो गया कि अब हम लोग इस लायक हो चुके हैं कि बिहार में कोई हमारे ऊपर आंख नहीं दिखा सकता, तो उसके बाद ये मिशन क्रांति बिहार जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान में तब्दील हो जाएगी। अब रहा बात हमारा मिशन के उद्देश्य को लेकर थोड़ा सा गहराइयों से, तो फौजियों के लिए खासकर हमारा पहला पॉइंट है मिशन क्रांति बिहार जोड़ो अभियान के अंदर जो आगे हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला, बिहार के अलावा बाकी सारे स्टेटों में लोग उसे 10% कोटा का नाम देते हैं सरकारी नौकरियों में। हमारा मानना है वो 10% कोटा नहीं है, वो हमारा 10% सम्मान है जो हमारे पूर्वजों ने अपने कर्म के अनुसार सरकार को विवश करके वो पाया था। किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था, अपने कर्म से विवश किया था। तो सारे सरकारों ने 10% का सम्मान दिया
जिसे सिविल ने लोग आरक्षण कोटा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आरक्षण और कोटा बोल के अपने आप को बदनाम ना करें। वो आरक्षण नहीं है हमारा, वो हमारा सम्मान है और वो अपना सम्मान हम लेके रहेंगे चाहे जैसे भी लेना पड़े। उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो दोबारा एक बार फिर मिशन क्रांति को उद्घोष पटना के गांधी मैदान से करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन उसके लिए पहले बिहार जोड़ो अभियान को सक्सेस बनाना होगा। जब तक बिहार जोड़ो अभियान सक्सेस नहीं होता है हम लोगों को कार्रवाई नहीं करते। दूसरा, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां मनमानी कर रही हैं। बहुत जगह का तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन मेरे को अपने एरिया का पता है। हमारे यहाँ एक फुलवारी शरीफ जगह है, वहाँ पर कंपनियां फौजियों को पेमेंट तो 25,000 देती है, लेकिन बाद में रिवर्स उनको 12,000 देना पड़ता है, मतलब 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई हमारे फौजी भाइयों के साथ हो रही है तो गलत हो रही है, हम लोग उसके खिलाफ तैयार होंगे। लेकिन उसके लिए उनको हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि अगर गलतियां आपके साथ हो रही है, अगर आप नहीं जुड़ोगे तो फिर अगला आपके साथ कैसे है? अगर किसी ने आपको मारा और आप साइड हो गए तो अगला किसके लिए लड़ेगा? तो ऐसे करके हमें सबको जोड़ना है ताकि हम उनको भी साथ लेके चल सके और सबका समस्या का समाधान ऑफिस में बुलाया किसी भी मैटर, चाहे वो भूमि का मैटर हो, चाहे आपस में लड़ाई का मैटर हो, चाहे सरकार के साथ हमें हक लेना हो, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। तीसरा इसके बाद है हमारा सामाजिक कार्य के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग हक तो छीन के ले सकते हैं, लेकिन मान और सम्मान एक ऐसा चीज है जो छीन के नहीं लिया जाता, वो पाया जाता है, वो कमाया जाता है। और मान सम्मान कमाने के लिए हमें समाज में कुछ न कुछ करना होगा। बहुत हमारे यहाँ जो संगठनें बनी है